मेरे पास एक सवाल आया था एक व्यूअर का। उन्होंने पूछा था कि सर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को रिपीट कैसे करना चाहिए और उसकी पोटेंसी क्या होनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के बारे में एक और वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और इसको आई बटन में भी मैं दे दूंगा, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। उस पर जाएंगे आपको बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनने वाली है ये, तो बहुत ही आपके काम आने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन, राइटर और मोटिवेशन स्पीकर भी। मैं कुछ बुक्स लिख रहा हूँ, जिसमें से कुछ एक बुक्स की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। एक डायबिटीज़ पे लिख रहा हूँ और एक फिस्टुला पे लिखी हुई है जो कि अमेजन पे अवेलेबल है, आप जा करके वहाँ से उसको परचेज भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारी जो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल जो वेलबींग होती है, उसको हमारी जब कोई भी बीमारी होती है वो बीमारी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होती। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हमारी बीमारी से संबंधित जो सिम्टम होते हैं वो कभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम के रूप में नहीं देखे जाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो सिम्टम देखे जाते हैं जो कि हमारे मेंटल, फिजिकल या इमोशनल लेवल से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, मेंटल मतलब जैसे नींद से संबंधित चीज़ें हो गई, गुस्सा किसी को आता है, कोई बहुत ज़्यादा रोता है, बात बात पे रो देता है, कोई अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखा हुआ है, किसी को शॉक लगा मेंटली, किसी को दिल से संबंधित कोई भी चीज़ें हो जाती है ना, इंसान इमोशनली परेशान हो जाता है, किसी को किसी की बात बुरी लग जाती है ना, किसी का दिल टूट जाता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमारे इमोशनल लेवल को, मेंटल लेवल को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, जनरल फिजिकल की बात अगर मैं करता हूँ तो फिजिकल का मतलब वो सिम्टम नहीं जो कि बीमारी से संबंधित है। फिजिकल का मतलब जो जनरल फिजिकल होता है, मतलब ये कि किसी को नमक पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को पानी की ज़्यादा प्यास लगती है, किसी को कम लगती है, किसी को इस टाइप के और बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आते हैं हमारे जनरल फिजिकल में। तो इन सारे सिम्टम्स के आधार पर जब हम किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का चुनाव करते हैं तो वो होती है हमारी किसी पर्टिकुलर पर्सन की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। तो अब ऐसी मेडिसिन का अगर हमने चुनाव कर लिया तो उसके बाद फिर बात आती है कि उसका हमको रिपीटिशन कब करना है और उसका पोटेंसी का सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो मैं इस बारे में थोड़ा सा आज आपसे विस्तार से चर्चा करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। नहीं समझ में आया दोबारा जाकर के फिर से वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहले बात करते हैं पोटेंसी का सिलेक्शन किस आधार पर करना चाहिए। देखिए, पोटेंसी का सिलेक्शन जब भी हम करते हैं तो उसमें एक्यूटनेस मतलब किसी बीमारी की शुरुआती अवस्था है, मतलब तुरंत की बीमारी है, सब एक्यूट है, मतलब कुछ समय हो गया है, 2-4-6 महीने हो गए हैं, या फिर क्रॉनिक बीमारी है, काफ़ी लंबी है, 6 महीने, साल भर या और उससे पुरानी बीमारी है, तो उसके आधार पर भी हम चुनाव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का। अब जैसे कोई बीमारी अगर बहुत पुरानी है तो वैसी कंडीशन में अगर वहाँ पे पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं हुए हैं तो हाई पोटेंसी एक अच्छा काम करती है। हाई पोटेंसी क्या होती है कि बहुत डीप जा करके जो वाइटलिटी हमारी सोई हुई होती है उसको जगाने का काम करती है। तो वहाँ पे हाई पोटेंसी का मतलब ये है कि 1 m या उसके ऊपर 10 m, cm, dm तक की जो हम पोटेंसी देते हैं, लेकिन वो किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के सानिध्य में रह करके उसको लेना चाहिए, कभी भी अपने से नहीं लेना है, इसका ध्यान देना आपने। ठीक है, वरना उसके नुकसान भी होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान देना आपने। तो हाई पोटेंसी का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है, जबकि वाइटलिटी को उसमें देखा जाता है वाइटलिटी कैसी है, सेंसिटिविटी कैसी है पेशेंट की, पैथोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्या कंडीशन है उसकी, ये सारी चीज़ें देख करके तब किसी हाई पोटेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। जो सबसे सेफ पोटेंसी मानी जाती है वो 30 और 200 पोटेंसी है कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में, वैसे भी। तो जब भी कोई ऐसी ज़रूरत अगर आपको देनी हो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देनी है तो आप वहाँ पे 30, 200 या 1 m मैक्सिमम, इन्हीं 3 पोटेंसी के बीच में रहने की कोशिश करिए। पेशेंट की देख लीजिए उसकी क्या कंडीशन है, उसका मेंटल लेवल कैसा है, बहुत ज़्यादा वीक है, जैसे एक इंसान की जो वाइटलिटी है बहुत ज़्यादा अगर वीक है ना, तो वैसी कंडीशन में आप 30, 200 पोटेंसी से शुरुआत करेंगे वो ज़्यादा सही रहेगा। पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं तो वहाँ पे लो पोटेंसी दी जाती है, 6, 9, 12 या 30। जहाँ पे एक्यूट कंडीशन होती है तो वहाँ पे अगर बच्चे हैं तो एक्यूट कंडीशन में आप 6, 9, 30, 200 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सेफ़ रहती है। ठीक है, लेकिन जब वहीं पे अगर पुरानी बीमारी हो जाती है
तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है वो ज़्यादातर पुरानी बीमारी में ही होती है। एक्यूट कंडीशन में आपको कॉजिटिव फैक्टर के आधार पर या जो और कंडीशंस होती हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, उनके आधार पर दवा देनी होती है। लेकिन अगर वहीं पे कोई सब एक्यूट या क्रॉनिक बीमारी होती है तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की। तो पोटेंसी क्या रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की सबसे बेस्ट पोटेंसी है 30 200 या 1 mg। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ होगी, आपने क्लियर समझ में आया होगा कि 30 200 या 1 mg पोटेंसी को आपने इस्तेमाल करना है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के तौर पे, वो भी जब क्रॉनिक कंडीशन है तब, या सब एक्यूट कंडीशन है तो। ठीक है, मतलब 3 4 5 महीने 6 महीने पुरानी अगर कंडीशन होती है तो वहाँ पे। एक्यूट कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देखने की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ पे आपको काज के हिसाब से, किस वजह से बीमारी हुई है उसके आधार पर आपको दवा देनी होती है, या फिर उसका जो एक्यूट कंडीशन में सिम्टम्स कौन कौन से मिल रहे हैं आपको, उसके आधार पर दवा देनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका रिपीटिशन कैसे करना है। रिपीटिशन करने के लिए फिर वही बात आ जाएगी कि जब किसी हम पेशेंट को दवा देना शुरू करते हैं, मान लिया हमने 30 पोटेंसी देना शुरू किया, कोई सब एक्यूट पेशेंट है और उसकी कंडीशन है कुछ महीने से चली आ रही है, अब 30 पोटेंसी हमने देना शुरू किया। अब जब 30 पोटेंसी हमने देना शुरू किया तो उसका हम रिपीटिशन डिपेंड करता है बीमारी कहाँ की है। जैसे अगर स्किन की बीमारी है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपीटिशन नहीं करना, क्योंकि वो सामने उभार देती है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना है। अगर स्किन की कंडीशन है तो बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी भी नहीं देना है आपको, मीडियम पोटेंसी होती है 30 200, ये मीडियम पोटेंसी मानी जाती है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन रिपीटिशन ज़्यादा नहीं करेंगे। एक बार जब किसी पेशेंट को दवा दी जाती है तो वहाँ पे हमेशा ये ध्यान देना होता है कि वो जो पेशेंट है दे करके दवा वेट एंड वॉच करना है। अगर सुपरफिशियल कोई कंडीशन है तो, मतलब स्किन की कोई कंडीशन है तो, ठीक है, वहाँ पे वेट एंड वॉच करना। अगर इंटरनल कोई कंडीशन होती है तो वहाँ पे रिपीटिशन आप चाहें तो सुबह शाम की कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी ध्यान देना है कि जैसे ही आपको सिम्टम दिखने शुरू हो, ठीक है, जब आप रिपीटिशन करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई दवा देना, कोई क्रॉनिक केस है, आपने दवा देना शुरू किया, तो अब वहाँ पे आपने सुबह शाम करके 30 पोटेंसी है आपने देना शुरू कर दिया, तो आपने 2 दिन 3 दिन देना शुरू किया, तो जैसे ही आपको कोई परिवर्तन दिखना शुरू होता है, कोई परिवर्तन मतलब क्या होता है, या तो तकलीफ बढ़ेगी जिसको बोलते हैं कि एग्रेवेशन हुआ, या फिर एमेलोरेशन हुआ, आराम मिला। अगर एग्रेवेशन हो गया तो तुरंत वहीं पे मेडिसिन को स्टॉप कर देना है। इसका मतलब ये है कि आपने उसकी वाइटलिटी को पुश कर दिया है। ठीक है, अब वो वहाँ से ठीक होने की तरफ धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि अगर हो सकता है कि वो एग्रेवेशन न हो करके थोड़ा सा रिलीफ हो, वापस फिर रिग्रेस होना शुरू हो जाए, मतलब ये कि पीछे की तरफ आना शुरू हो जाए, थोड़ा सा आराम तो मिला लेकिन बाद में फिर रुक गया। तो अब वहाँ कंडीशन में 2 चीज़ करेंगे आप। पहली कंडीशन ये कर सकते हैं कि आपको रिपीटिशन करने की आवश्यकता हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये कर सकते हैं कि वहाँ पे अगर कोई मियाजमेटिक कंडीशन है, मतलब कोई भी मियाज वहाँ पे आड़े आ रहा है, तो वहाँ पे आप एंटी मियाजमेटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, सल्फर 200 या 1 mg पोटेंसी की। अगर देखिए कोई अगर डॉक्टर दे रहा है तो फिर वो अपने हिसाब से उसको पता होता है कि किस लेवल पे आकर के देना है। आपको ज़्यादा जानकारी नहीं तो 200 का इस्तेमाल करिए, 1 mg में मत जाइए। ठीक है, सेफ चीज़ लेकर के चलिए। तो रिपीटिशन का ये समझ में आपको आ गया होगा कि अगर जैसे ही आराम मिलना शुरू हो, रिपीटिशन तुरंत बंद कर देना है। एक्यूट केस में आप फ्रीक्वेंटली रिपीटिशन कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली का मतलब ये है कि आप 1-1 घंटे पे, 2-2 घंटे पे, या फिर एक दिन में कई बार आप रिपीटिशन कर सकते हैं, डिपेंड करती है कि कैसी कंडीशन है एक्यूट कंडीशन में। लेकिन सब एक्यूट या क्रॉनिक कंडीशन है तो वहाँ पे आपको किस लेवल की मेडिसिन है, मतलब नोसोड है, सार्कोड है, वेजिटेबल किंगडम की है, एनिमल किंगडम की है, मिनरल किंगडम की है, या फिर कोई रेज ग्रुप की है, तो जिस लेवल की मेडिसिन है उसके आधार पर आप, जैसे वेजिटेबल ग्रुप की मेडिसिन है तो उसका रिपीटिशन आप इजीली कर सकते हैं, उसमें सेफ साइड रहता है। लेकिन वहीं पे अगर आप मिनरल किंगडम की आप मेडिसिन ले रहे हैं, या फिर आप एनिमल किंगडम की मेडिसिन ले रहे हैं, सार्कोड, नोसोड, कुछ ऐसी अगर मेडिसिन है, तो डेफिनेटली उस चीज़ का ध्यान देना है आपने कि उसका बार बार रिपीटिशन न हो या कम से कम रिपीटिशन हो। कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जिनका रिपीटिशन ही बहुत कम होता है, जैसे ड्रोसेरा का रिपीटिशन बहुत कम होता है। आप 30 या 200 पोटेंसी को 1 या 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। साफ साफ लिखा हुआ किताबों में, वहाँ तो 1 ही बार लिखा हुआ है। तो ऐसी कई सारी मेडिसिन है, तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। फिर मिलता हूँ आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।